जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2 दिन बाद लगी हुई है, जिसमें मैं आपको एग्जाम के लिए कुछ जरूरी बातें बताऊंगा। आप सभी लोग उन बातों को ध्यान में रखिएगा और जो भी यहाँ बताया जाए इस वीडियो में वैसा ही आप लोगों को करना है। बाकी आज 29 मई है, तो 29 मई की जो लेटेस्ट न्यूज आई है बीयू की तरफ से उसकी बात करेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर पेपर कटिंग देख सकते हैं। इस पेपर कटिंग की चर्चा की जाएगी और एग्जाम में आप लोग ये गलतियां मत करना, नहीं तो समस्या हो जाएगी। बाकी बीयू झांसी की तरफ से जो आज की अपडेट है उसकी चर्चा करेंगे और एग्जाम के पहले आप सभी लोग ये वीडियो देख लें, क्योंकि परसों आपका एग्जाम है। उसी से मैं कुछ बातें यहाँ पर बताना चाहूंगा और बाकी लास्ट में हमने यहाँ पर आप लोगों के कमेंट भी रखे हैं, तो उनको भी आप लोग देख लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये आज की ही पेपर की कटिंग है। बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए 84 टीमें रवाना हो चुकी हैं और कैमरों से निगरानी भी की जाएगी, यानी सीसीटीवी सर्विलांस में आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि 72 जिलों में 1011 केंद्र बनाए गए, जहाँ पर 4,44,958 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। और लिखा हुआ प्रोफेसर मुकेश पांडे ने सुबह 5 बजे पूजा अर्चना करके सभी टीमों को रवाना कर दिया गया है। ठीक है भाई, तो एग्जाम की सारी तैयारियां की जा चुकी हैं और आप लोग भी अपने आप को तैयार कर लें। चलिए अब आगे बात करेंगे। एग्जाम के लिए कुछ जरूरी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आप लोग इसे ध्यान में रखते हुए एग्जाम करेंगे तो आपका फायदा होगा। देखिए, सबसे पहले इसमें एक जो नेगेटिव फैक्टर है वो है नेगेटिव मार्किंग का। नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है 1/3 की, यानी 3 क्वेश्चन अगर आपके गलत हो गए तो एक सही वाला भी खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब आपको जो आते हैं, यानी जो आपको सही लगते हैं, उन्हीं को आपको अटेम्प्ट करना है। देखिए, 200 क्वेश्चन रहेंगे। 200 क्वेश्चन आपको टोटल 400 नंबर देकर जाएंगे। तो अगर मैंने मान लिया कि आपको 200 में से सिर्फ 100 क्वेश्चन आते हैं, तब भी कोई समस्या नहीं है। अगर 100 क्वेश्चन आएंगे तब भी आपके 200 नंबर बन जाएंगे। ठीक है, तो आपको तुक्का मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको ना तो टॉप करना है और ना ही यहाँ पर आपको नौकरी मिलनी है। ठीक है, तो जो आ रहा हो उसी को अटेम्प्ट करना है। गेस वर्क या तुक्का लगाने की जरूरत नहीं है। नहीं पता चले आपने गलत ज्यादा कर दिए, सही कम हुए हैं, तो आगे चल के आपके जो पूरे नंबर हैं एट लास्ट वो माइनस में पहुंच जाएं, तो फिर आपका एडमिशन में समस्या हो जाएगी। ठीक है, कम से कम पॉजिटिव नंबर तो होने चाहिए। तो पहला नेगेटिव चीज, नेगेटिव मार्किंग को आपको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। दूसरा, अगर आगे बात कर ले तो ओएमआर को आपको बहुत अच्छे से ध्यान से भरना है, क्योंकि उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर जो भी भरने को आएगा वो गलत ना होने पाए, क्योंकि अगर रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर ही गलत हो गया तो आपका पूरा किया कराया बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो ओएमआर को बहुत ध्यान से भरना है। एक एक नंबर को आपको अच्छे से सर्कल करना है। और सर्कल कैसे किया जाता है? पूरा गोला सर्कल किया जाता है, आधा अधूरा आपको नहीं रखना है, पूरा गोला करना है। ठीक है, और आपको जो गोला करना है वो ब्लैक पेन से ही करना है। जो भी वहां पर ओएमआर में लिखना है वो ब्लैक पेन से ही लिखना है, आपको ब्लू पेन कहीं भी यूज नहीं करना है। ओएमआर के बाद आगे बात करेंगे कि आपने जो लैंग्वेज चूज की होगी, हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में, उसको ध्यान से करना है, क्योंकि जो आपके एडमिट कार्ड में मेंशन है वही लैंग्वेज आपको अटेम्प्ट करना है। और दूसरा, जो आपका स्ट्रीम है, आर्ट, साइंस या कॉमर्स, एग्रीकल्चर में जो आपका स्ट्रीम है, उसी स्ट्रीम के ही आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि बाकी 2 पोर्शन तो सबके लिए बराबर रहेंगे, लेकिन हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज का पोर्शन और स्ट्रीम का पोर्शन सबके लिए अलग अलग रहेगा। तो आप जिस वर्ग से होंगे उसी वर्ग के प्रश्न आपको अटेम्प्ट करने हैं। अब आगे बात करेंगे भाई, 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम है, तो दोनों शिफ्ट देना अनिवार्य है। किसी भी एक शिफ्ट को आपको स्किप या एब्सेंट उसमें नहीं होना है, अदरवाइज फिर आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो दोनों शिफ्ट में प्रेजेंट होना अनिवार्य है। बाकी नंबर मैटर नहीं करता, चाहे जितने आए। नंबर उनके लिए मैटर करता है जिनको सरकारी कॉलेज चाहिए, और सरकारी कॉलेज वाले अपने हिसाब से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज की मार्क्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, गवर्नमेंट वाले, उनको जितने ज्यादा से ज्यादा नंबर आ जाएंगे उतना अच्छा रहेगा, लेकिन प्राइवेट वालों के लिए आपका बस पॉजिटिव नंबर बन जाए, बस यही आपके लिए ठीक रहेगा। तो ये कुछ जरूरी बातें थी। अब चलिए आगे आपके कुछ कमेंट ले लेते हैं। ये लगभग एडमिट कार्ड से ही जुड़े हुए हैं। यहाँ पर लिखा है, शिवांगी मौर्य का क्वेश्चन है, सर ओरिजिनल एडमिट कार्ड पे फोटो लगाना है या जो फोटो है उस पे? भाई देखिए, इसमें ओरिजिनल जैसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि आपको जब प्रिंट आउट ही निकालना है तो दोनों का निकलवा लीजिए, चाहे जिसका निकलवा लीजिए। और पहली बात, आपको घर से फोटो लगा के ले जाने की जरूरत क्या है? भाई जब आप सेंटर पर जा रहे हैं, आपके पास अगर गम रहेगा या कुछ चिपकाने वाला रहेगा तो आप तुरंत वहीं पर पेस्ट कर लेना। मतलब ये तो फालतू के क्वेश्चन है ना, फालतू की टेंशन है कि रे घर से लगवा लिया तो क्या हुआ? अरे घर से अगर लगा लिया तो दूसरा एडमिट कार्ड निकलवा लो भाई। प्रिंट आउट हो तो निकलता है, वो 2-3 रुपए का निकल जाता है। और जब प्रिंट आउट ही निकलना है तो ना तो कोई ओरिजिनल है ना ही कोई डुप्लीकेट है। भाई जब प्रिंट आउट ही निकालना है तो एक
ओरिजिनल होगा और दूसरा डुप्लीकेट होगा क्या? ऐसा नहीं है। जो भी प्रिंट आउट निकलेगा वो सही ही निकलेगा और ओरिजिनल जैसी इसमें कोई बात ही नहीं है। नीचे वहीं पर कमेंट है निष्ठा पाठक का कि भैया फोटो लगाना है, उसको एडमिट कार्ड की कॉपी पर भी प्लीज बताइए। मैंने बताया ना कि फोटो आप सेंटर पर चले जाके लगा लीजिएगा ना, घर से लगा के ले जाने की जरूरत क्या है? फालतू की आप प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। बस आप एक ग्लू रख लीजिए ताकि अगर वहां बोले भैया यहाँ चिपकाना है तुरंत चिपका दो, काम खत्म। ठीक है, तो जो बताया जाता है उसको जरा ध्यान से देखा करिए। आगे यहाँ पर एक कमेंट बहुत थोड़ा मुझे ठीक लगा वैसा कि इन्होंने यूट्यूब क्यों, मेरा सेंटर लखनऊ गया है, क्या मुझे टिकट लेना जरूरी है? अब भैया आप लोग ही बताइए, अगर मान लिया कोई बिहार से आ रहा है या कहीं से भी आ रहा है, तो बिहार से अगर लखनऊ आ रहा है तो क्या उसको टिकट लेना जरूरी है या नहीं? भाई मेरे हिसाब से अगर आपकी इच्छा है, आपके पास पैसे हैं, तो जनरल का टिकट लेने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा टिकट नहीं महंगा मिलता नहीं है। और अगर आप फ्री में जाना चाहते हैं और आपको लगता है कि चले जाएंगे कोई समस्या नहीं, तो आप वैसे भी जा सकते हैं। लेकिन जनरल का अगर टिकट ले लेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। हमने इनको यहाँ बताया भी था कि आप चाहे जैसे जा सकते हैं, चले जाइए। फिर इनका कमेंट आया, मुझे ट्रेन से जाना है, टीटी चेक करेगा क्या? भैया टीटी का काम ही यही है, चेकिंग करना। लेकिन अगर आप जनरल का टिकट लेंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, ये सारी चीजें भाई खुद से भी सोच सकते हो ना, इसमें मेरे लिए ये असल में कोई कमेंट नहीं है, लेकिन आप लोग इसे पूछ रहे हैं तो भी मैंने आपके सामने इसको रख दिया है। चलिए अब आगे बात करेंगे। जो लोग भी एंट्रेंस एग्जाम दे आए, तुरंत हमसे सीट बुकिंग करना स्टार्ट कर देना। 3 जगह एडमिशन आपको मिलेगा। प्रयागराज टोटल फीस 65,000 है, एग्जाम सेमेस्टर वाइज है। चित्रकूट टोटल फीस 65,000 है, एग्जाम ईयरली वाइज है। मेरठ टोटल फीस 58,000 है, एग्जाम ईयरली वाइज है। और यहाँ पर दोनों साल की टोटल फीस रखी गई है। एग्जाम के समय रहने की सुविधा आपको हर जगह मिलेगी। तो आप हमारे इस दिए गए नंबर पर अपनी सीट बुकिंग तुरंत स्टार्ट कर सकते हैं। और जो भी आपकी फीस रहेगी 4 इंस्टॉलमेंट में देनी है। इंस्टॉलमेंट भी आपके सामने लिखी गई हैं, आप इसको देख लीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सीट बुकिंग का प्रोसेस क्या रहेगा? तो सीट बुकिंग के प्रोसेस में आपको 3 चीजें हमें भेजनी है। यूपी बीएड 2026 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भेजना है, और आपका यूपी बीएड 2026 का एडमिट कार्ड भेजना है, और आपका आधार कार्ड होना चाहिए। उसके बाद सीट बुकिंग की जो 1150 फीस रहेगी, उस फीस को पेमेंट करके आपकी सीट रिजर्व कर ली जाएगी। तो जहां आपको सीट चाहिए वहां पर सीट बुकिंग कंफर्म करा लेना एग्जाम के तुरंत बाद, क्योंकि हमारे पास भी लिमिटेड सीटें ही हैं। प्राइवेट कॉलेज में ही एडमिशन मिलेगा हमारी तरफ से। अगर कोई सरकारी वाला चाह रहा है तो सरकारी वाला भैया नहीं है यहाँ पे, प्राइवेट कॉलेज में ही हमारी तरफ से आपको एडमिशन मिलेगा। जो दूर दराज रह रहे हैं उनको कॉलेज आने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें ऑनलाइन ही कंप्लीट करा ली जाएंगी वेरीफाइड तरीके से। सभी कॉलेज एनसीटी अप्रूव्ड रहेंगे, तो आप सभी चीजों से निश्चिंत रहिए। अब चूंकि सीटें हमारे पास भी कम हैं, तो जो पहले आएगा उसको सीटें हमारी तरफ से दे दी जाएंगी। बाद में आने वालों के लिए फीस भी महंगी हो सकती है और सीट ना मिलने के भी चांसेस हो सकते हैं। तो एंट्रेंस एग्जाम देकर आप हम लोग तुरंत कॉन्टैक्ट करेंगे, और जो एंट्रेंस एग्जाम देगा वही हमसे कॉन्टैक्ट करेगा। बाकी जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा या एंट्रेंस नहीं दिया है वो लोग हमसे कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे। इसीलिए मैं अभी आपसे बता रहा हूं, अगर आपका नहीं मन है कुछ भी करने का तो कम से कम आप एंट्रेंस जरूर दे दीजिए अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो। विदाउट एंट्रेंस एग्जाम देने वालों की कोई आवश्यकता नहीं है हमें एडमिशन दिलाने की, क्योंकि उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है भाई, बाकी आज की ये जो आप कटिंग देख रहे हैं इसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप लोग उस लिंक से कनेक्ट करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे और यूपी बीएड से जो रेगुलर अपडेट वहां पर भेजी जाती है उसका फायदा उठा सकते हैं। और इन 3 जगहों पर आपको एडमिशन मिलेगा, आपको जहां पर सही लगे वहां पर आप अपनी सीट बुकिंग करा सकते हैं। आपको नंबर ये स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, ये हमारा ही है, इसी नंबर से आपको सीट बुकिंग करनी है। ठीक है भाई, तो वीडियो में यही जानकारी थी। उम्मीद है हमने आपको जो कुछ भी बताया है एग्जाम से जुड़ा हुआ सब कुछ आपको समझ में आया होगा। अगर आप वो चीज फॉलो करेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। बाकी ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बीएड के इस 2 साल के सफर में हम आपके साथ हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।